बोले है फिर मैं इंसान के रूप में हूँ, देवी के रूप में भी हूँ, सारे मेरे ही रूप हैं, जैसा चिंतन करोगे वैसे मैं प्रकट हो जाऊंगा। श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ दो वापसी धीरे धीरे नीचे की तरफ। उल्टा पैर पीछे, सीधा आगे, श्वास भरते हुए ऊपर, दृष्टि आकाश में। शरीर की सारी नस नाड़ियां खुल जाती है सूर्य नमस्कार करने में, शरीर निर्मल हो जाता है। सांस छोड़ते हुए आगे वाला पैर पीछे बराबर, पर्वतासन। लेट जाएंगे धीरे धीरे। हमारा मस्तक जो है हमारे सूर्य चक्र है, और जो सूर्य चक्र का ध्यान आता है उसका बैठते हुए भुजंगासन, दृष्टि आकाश में, और छोड़ते हुए वापसी पर्वतासन। लंबी गहरी श्वास लेने में बल फेफड़ों के छिद्र खुल जाते हैं, इसीलिए हम जो है रोग मुक्त हो जाते हैं। जिसके फेफड़े खुल गए उसकी बीमारी है खत्म। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पीछे वाला पैर आगे, दोनों मिल जाएंगे समान अनुपाती, हथेली जमीन से चिपकी हुई, और यहीं से उठाएंगे धीरे धीरे, और पीछे और वापसी। लंबा गहरा श्वास, लंबा श्वास लेने में हमें लंबी आयु मिलती है, इसलिए हमें लंबी सांसों का अभ्यास करना चाहिए अपने जीवन में। छोटी छोटी नन्ही नन्ही सांसें नहीं लेनी चाहिए। लंबा सांस खींचे 5 सेकंड तक और लंबा ही छोड़े, इससे आपकी सांसों की गति भी कम हो जाएगी। जो व्यक्ति 1 मिनट में 28 सांसें ले रहा है वो मात्र 5 सांसों पे आ जाएगा, लेकिन सांसें लंबी और गहरी लेनी पड़ेंगी। अंतिम श्वास भरते हुए पीछे, जितना जा सकते हो, और छोड़ दो वापसी। ये ऊर्जावान बन रहे हैं आप। जिसके अंदर ऊर्जा रहती है उसके अंदर कोई रोग नहीं रहता। उल्टा पैर पीछे, सीधा भाई, श्वास भरते हुए ऊपर, आराम के साथ। मतलब जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य की शक्ति हमारे शरीर के अंदर आती है। हाँ, श्वास छोड़ते हुए वापसी, और सीधा पैर पीछे, पीछे वाला आ गया पर्वतासन। श्वासों को देखते रहो और आगे बढ़ते रहो, लेट जाएंगे। यहीं से श्वास भरते हुए भुजंगासन, दृष्टि आकाश, और यहीं से छोड़ते हुए बाद में पर्वतासन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर मिला देंगे, और श्वास भरते हुए फिर ऊपर, भूमि नमन। 1 मिनट का शवासन में लेट जाएंगे सब लोग। नारायण गुरुवर नारायण, नारायण श्रीमद नारायण नारायण नारायण। हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि ओम। सूर्य ओम, चंद्रमा ओम। आकाश में देखेंगे खुली आंखों से। आकाश क्या है? हमारे शरीर का एक पार्ट्स है। धरती भी पार्ट्स है, जल भी पार्ट्स है, अग्नि भी पार्ट्स है। ये सारे पार्ट्स है जो शरीर से उत्पन्न होते हैं और यही समाप्त हो जाते हैं। जिसने अपने पार्ट्सों से प्यार कर लिया उनने ब्रह्मांड को, सारी जो वस्तुओं को जीत लिया। ब्रह्मांड में कौन है? सारे जीव जंतु है, सारे देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मांड में वास करते हैं। और वो ब्रह्मांड कहाँ है? हमारे मस्तिष्क में। मस्तिष्क में 2 आंखें हैं, और तीसरी आंख खोलनी है हमें अपनी।
त्रिनेत्र उसे कहते हैं जिसका तीसरा नेत्र टूट जाए, उल्टी गड़बड़ लेते हुए उठ जाएंगे। बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठने से पाचन तंत्र मजबूत रहता है, पेट का सिस्टम ठीक रहता है, पेट कभी गड़बड़ नहीं होता, चर्बी नहीं बढ़ती और रक्त का संचार संपूर्ण बॉडी में समान रूप से बहता रहता है। रक्त की धारा है जो रुक जाती है तो बात रोग प्रकट कर देती है, लेकिन जब हम वज्रासन में रोज बैठेंगे 5 से 10 मिनट तो शरीर की तमाम बीमारियां दूर हो जाती है। बस तरीका यही है कि मूलाधार चक्र में ध्यान रखेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, ये अंगूठा 4 उंगलियों के बीच में लगाएंगे, श्वास छोड़ दो आगे की तरफ, पूरा बैठ जाएंगे जितनी देर बैठ सकते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, यानी फेफड़ों को ताकत देने का काम आपके वज्रासन करता है, क्योंकि श्वास बाहर निकल गई तो फेफड़ों की शुद्धि हो गई, और जब अंदर आ गई तो फेफड़ों को बल मिल गया। श्वास छोड़ते हुए नीचे और भरते हुए जब आपको लगे कि नहीं रुका जा रही है तो ऊपर, कम से कम 10 बार करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे और पेट पे प्रेशर पड़ता रहेगा ताकि हमारी आंतें स्वस्थ रहे, हमारे गुर्दे स्वस्थ रहे, हमारा लीवर स्वस्थ रहे। लीवर बिगड़ता है तो शरीर बिगड़ता है, रक्त का संतुलन बिगड़ता है, और जब रक्त का संतुलन बिगड़ता है तो फीवर आता है। लेकिन जब हम ये करेंगे तो रक्त अपनी स्थिति में बना रहेगा। श्वास छोड़ देते हैं तो अंदर के रोग बाहर आ जाते हैं, श्वास भर लेते हैं तो अंदर जो शक्ति प्राप्त हो जाती है। सेकंड पार्ट, उल्टा हाथ ऊपर सीधा नीचे, और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, दृष्टि ऊपर उठी रहेगी। मंडूक आसन करने वाले को कभी भी शुगर नहीं होगी, पेट के रोग नहीं होंगे, कब्ज नहीं होगा, बवासीर नहीं होगी, क्योंकि इसका काम ही है अंदर की व्यवस्था को ठीक करना। तुम क्यों मजाक कर रहे हो? योग कर लो, योग हाथ हमारा नाभि चक्र देख रहे हैं गुरु जी, जो नाभि के द्वारा ऊर्जा दे रहा है। हम अपने जीवन में बैठे बैठे इलाज करेंगे, किसी का ना हाथ देखेंगे ना नमक देखेंगे, और जो बता देंगे वो सच निकलेगा, चाहे किसी को आप बुला के देख लेना किसी दिन भी। बस अब यहीं से पीछे जाएंगे वज्रासन में, हल्के हल्के, बहुत प्यार के साथ ये मिले रहेंगे दोनों, और पीछे पहुंच जाएंगे। तो लाला जी को एनर्जी नहीं मिलेगी ऐसे कर दोगे आप? एनर्जी मिलती है आसन करने से। हाँ, हाथ देखने से तो हाथ की शक्ति क्षीण हो जाती है, देखना है तो उस नारायण को देखो, अपने हाथों को देखो कि करार के बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, और कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। यानी अगर आप प्रातःकाल अपने करों के दर्शन करोगे तो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी के दर्शन होंगे, और लक्ष्मी ही संसार की माया। आपको ये बता दूं, आज जितनी माया चल रही है संसार में सब लक्ष्मी के द्वारा ही चल रही है। हाँ, लक्ष्मी से विवाह होता है, लक्ष्मी से शादी होती है, लक्ष्मी से जो है मकान बनता है, लक्ष्मी से जो अपने पराए होते हैं, सारा लक्ष्मी का खेल है। और आखिर लक्ष्मी चली जाती है, हाँ, शरीर गया तो लक्ष्मी गई, क्योंकि माया के साथ जुड़ी हुई है लक्ष्मी हमारी। हाँ, बड़े बड़े राजा महाराजा चतुर्वर्ती राजा जिनकी जय जयकार होती थी, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। बस गुरुजी आपका बहुत बढ़िया हो रहा, मिला लो नू करके ये कोशिश करो, ये मिला लो नू करके। आपका
अभी ना मिल रहा जैसे लाला बता रहे। लाला करे घुटने मिला दो। हाँ तो घुटने मिल जाएंगे, मिल गए लो। अरे अभी ना मिला जैसे लाला बता रहे। नहीं थोड़ा सा रह गया। ऐसा है, अगर सुनो, पूरा मिलना भी नहीं चाहिए। अगर खिंचाव हो जाएगा तो यहाँ पे पेन चालू हो जाएगा। इसका सिस्टम यही है, दोनों ही घुटने मिले हुए रहे और ये जो है ये बस। अब आपको घुटने रखने तो इस कंडीशन में रख दे। फासला कम करो। देखो, हाँ, फासला कम करो। दूरी मत बढ़ाओ। हाँ तो है असली बात। और बैद जी नकली बात पैदा कर रहा है। मैं हंसवाना चाह रहा हूँ। हंसने में नक चढ़ गई ना तो उस स्टेजर का जुगाड़ करना पड़ेगा। हाँ। एकदम निकल जाएगी। अरे भाई लाला, और जिसमें पानी ना हो वो क्या करे? हाँ आज पानी ना हो गरम। अरे लाला ने सही। एकदम निकालती है उसको। लाला यही जीवन है, आनंद लेने का बस। शक्ति तो तुमने छेड़ कर दी, अब तो शक्ति को एकत्र करना है बस। क्योंकि शक्ति जो है आसानी से नहीं आती है जाने के बाद, वो योग आसन और ध्यान भजन से आती है बस। बाकी और जो थोड़ी बहुत बची है वो संसार के आनंद लो, क्या है। और आगे जब सब फूल हवा निकल जाएगी तो भगवान ने कहा चल बेटा तेरा यहाँ काम ही ना, तेरे पे है क्या गया। बोले भगवान मेरे पे 10 करोड़ है। बोले 10 करोड़ क्या अपनी खाएगा, खा के दिखा। अब वो जैसे 2 बर्फी के बीज खाएगा सुबह, बोले ना खा पाएगा। बोले चल अब तो बेटा तेरा टाइम पूरा हो गया। कल पंडित ने मिठाई खा ली तो क्या हो गया? पकड़ो अंगूठे। देखो अगर ये आपकी रीढ़ की हड्डी खिंचनी चालू हो गई तो समझ लो आपका जो है मूलाधार चकचागित हो जाएगा। आपान वायु प्राण में और प्राण वायु आपान में, दोनों एक दूसरे मिल जाएंगी। यानी पूरब की वायु पश्चिम में और पश्चिम की वायु पूर्व में आ जाएगा। पश्चिम ताड़ासन करने से कितने लाभ है? एक तो कभी लीवर खराब नहीं होगा, हार्ट अपनी जगह बना रहेगा, खून बिल्कुल सीधा धमनियों में आता रहेगा। तीसरा, नसों में जो गांठें नहीं पड़ेंगी। चौथा, चर्बी के रोग नहीं होंगे, जो खुजली आप बता रहे हैं सोराइसिस है या फंगर फंगर जो भी है कुछ, क्योंकि ये संपूर्ण बॉडी के रक्त को शुद्ध करती है। लेकिन इसका अभ्यास निरंतर करना पड़ेगा। अंगूठे पकड़ के हथेली कोनी में लगा बस। लाला जी छूना है आपको? अरे नहीं अभी तो आप जैसे किसी को अरे आजा 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 आजा, नहीं ऐसे होना चाहिए देखो प्यार के साथ। हाँ अभी तो आप बहुत दूर हो लाला जी। हाँ अभी गाड़ी जो बम्बई भी नहीं पहुंची है भाई साहब, और आपको तो अमेरिका पहुंचना है। देखो इन्हें पकड़ के ये कोनी पे ये नीचे। हाँ बनाएंगे, टूर बनाएंगे, अभी इस पे परेशान मत हो, सबको लेके चलेंगे। पकड़ो गुरु जी, लाला पकड़ो, आ जाओ लाइन पे। देखो घुटने खड़े कर लो आप अपने। ये ऐसा है ये। किलोमीटर है। 16 किलोमीटर पैदल होगी। बस वहां तक जाती है, बस वहां छोड़ देती है। हाँ पकड़ो, चलो आसन में आ जाओ। लाला जी आपका अंदर एनर्जी है, आप तो बहुत कुछ कर लोगे।
अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि मिलने गरीब सुदामा आ गया है। न तन पे है पगड़ी, न पैरों में जूता, ऐसे ही चला आ रहा है। अरे यार हमारा शंख देना, 1 मिनट, शंख बजा देंगे। शंख बजाने से रोगों का नाश होता है। ये तो गंगोत्री जमुना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। भगवान शिव का बहुत प्रभावशाली मंत्र है और हर युग में इस मंत्र की महिमा है। क्यों है कि भगवान शिव से जुड़ा हुआ मंत्र है। इसका जप करने से आदमी को दीर्घायु मिलती है, कभी उसके अकाल मृत्यु नहीं होती, रोग शरीर में प्रवेश नहीं करते और अंत में शिव धाम को जाता है। भस्त्री का प्रणाम करेंगे, लंबा गहरा श्वास, भरो छोड़ो। भरने में छाती फूलनी है, छोड़ने में पिचकनी है, पेट का कोई काम नहीं है, समझ लो आप। जो लोग पेट में सांस भरते हैं वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। पेट में कोई, पेट अपनी जगह रहता है। हाँ, ध्यान से। हमें इन फेफड़ों का फंक्शन चालू करना है, ना कि पेट का। पेट में जो पड़ा वही रहेगा, इसलिए ध्यान से देखेंगे। बहुत से लोग पेट फुला लेते हैं, पेट में, पेट का तो कहीं इस्तेमाल होनी नहीं है। मेरे भाई, मेरा ये दियो जरा, शेर वाला। ऐसा ना तरीका सही आना चाहिए। आप भी देखो मास्टर साहब, क्योंकि जीभ जो है, कुछ नहीं गुरुजी, चद्दर उड़ेंगे ये 2 मिनट के लिए, उसके बाद आपको दिखा देंगे। बस ये फंक्शन देखना, ये वाला कि कैसे होना चाहिए भस्त्रिका में, ठीक है नहीं? हाँ, आदमी गलत कर रहा है, उसे तरीका सही लाना है। इस फेफड़ों में सांसें आनी है बस, पेट से कोई मतलब नहीं है। ध्यान से देखना। इससे क्या होता है, एक तो हमारी जो फेफड़े बंद हो चुके हैं, जैसे सांस के रोग हैं या अस्थमा की शिकायत है या नासिका के रोग है, वो सब, क्योंकि
जो नासिका के द्वारा वायु अंदर जाती है वो फेफड़ों तक जाती है और फेफड़ों के द्वारा फिर वापसी बाहर आती है। यानी कि आदान प्रदान जो होना है नासिका और फेफड़ों के बीच का होना है, पेट से कोई मतलब नहीं रहना है। तो हमारा जो संबंध है वो फेफड़ों से है। जितना भी श्वासन क्रिया है सब फेफड़ों तो। अच्छा, कपालभाति है, अब इसमें लोग क्या करते हैं, ये कंधों को उचकाते हैं। ये कंधे नहीं उचकाने, इसमें आप ध्यान से देखोगे कंधे अपनी जगह रहते हैं और पेट अंदर जाकर मिलना चाहिए। पेट जो लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं होता इससे, पेट अंदर पूरा चिपकना चाहिए। क्योंकि जो चर्बी बढ़ चुकी है, बढ़ी हुई चर्बी कब कम होती है, जब पेट पूरा अंदर चिपकता है। इससे आपके गुर्दे भी फिल्टर होते हैं। जिन गुर्दों में पथरी हो गई है या डायलिसिस हो रही है वो अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि इससे बंद फेफड़ों के छिद्र भी खुल जाते हैं गुर्दों के, समझ लो आप। अच्छा, डायलिसिस वाले को सांस लेने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि पानी ऊपर तक आ जाता है फेफड़ों तक, और जब फेफड़ों में पानी आ जाता है तो वो लेट नहीं पाता एक पल को भी। इसलिए जो भी क्रिया करो पूरी करो, चाहे 5 मिनट करो, पेट अंदर चिपकना चाहिए पूरा। पूरा खींच लो इसे दबा के। हाँ, बहुत से क्या करें, कुछ नहीं होता इससे, जिंदगी भर कपालभाति करते रहना। ये पूरा अंदर खींचना चाहिए पेट। ये आपने 20 बार कर लिया बहुत है, वो 100 बार 200 बार कर लो, कोई फायदा नहीं है। बस पेट अंदर जब तक नहीं दबेगा आपकी पैनक्रियाज मजबूत नहीं बनेगा आपका, समझ लो। दवाइयां खाते रहोगे, बढ़ेगी घटेगी होगा, आप तो खूब मीठा खाना, लेकिन पेट अंदर खींचना। इससे पोस्टेट भी सही होता है, क्योंकि पोस्टेट की समस्या भी नीचे से पैदा होती है, वो भी ठीक होती है। क्यों होती है कि पेट अंदर पूरा फंक्शन कर रहा है, दब रहा है। बहुत से लोग कंधे भी उठाएंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, तो वो सब अपना नाश लगा रहे हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ पेट का काम है इसके अंदर। नहीं, आप 10 साल भी कर लोगे आपको फायदा नहीं मिलेगा उस चीज का। अब मैं लाला जी को देखता हूँ, ये ना कर लिया हूँ मैं। हाँ। पूरा पेट अंदर गिला के देखो। यहाँ मंदिर बनवाना है मुझे आप सबका, समझ लो। गलत कर रहे हो, ये तो आप ऊपर कंधा खींच रहे हो, मैं कंधा थोड़ी खींच रही हूँ। देखो, अच्छा बैद जी चेक करो इनका, करो। लाला जी क्या क्या चेक करो? अरे चेक करो आप इनका। लाला जी सारी चीज चेक करनी है। अब आप मेरा देखो, अंदर खिंच रहा है ना। और बैद जी देखो, ये पेट यहीं का यहीं चलना है। लाला जी के एक हिस्सा काम नहीं कर रहा। हाँ, एक हिस्सा ऊंचा नीचा हो रहा। आप तो खाली पेट पे सांसों को बाहर फेंक दो, जैसे नाक साफ करते हैं नहीं। हमारा सही हो रहा है पंडित जी। आप भी कमर सीधी रखो गुरुजी, आप भी जो है कमर बेंड करके बैठे हो। कमर सीधी रहेगी जब भी कपालभाति का लाभ मिलेगा। देखो, कपालभाति करने वाले के तो जीवन में कोई बीमारी आएगी नहीं, समझ लो आप। हाँ, आगे कौन सी क्रिया? कंठ दबाओ, कंटिन्यू करके श्वास बाहर निकालो, पेट अंदर खींचो, थोड़ी दबाओ, और थोड़ी यही मिलनी है। ये नहीं करना है जो लोग ये कर रहे हैं, थोड़ी यहीं से यहीं श्वास भरो, दबाओ, फिर दबाओ। और दिन में तो रोटी खा लो, रात में अन्न कम खाओ। अन्न से गैसें बनती हैं ज्यादा। आप दूध पियो रात को,
और जो है सलाद का सेवन करो, और रोटी 1 या 2 बस। कभी जीवन में गैसें नहीं बनेंगी, गैसों से जो है हार्ट की बीमारी होती है पैदा। दिन में आप रोटी खाओ, वो भी ये नहीं बस 4 रोटी, ये नहीं कि 12-14 रोटी खा गए, क्योंकि ज्यादा मल बनता है। सुकरात जो थे अरस्तु के गुरु, बोले 400 ग्राम मार 24 घंटे में खाना है। अब आप इससे अधिक खा रहे हो तो अंदर जो आप मल इकट्ठा कर रहे हो, समझ लो। दोपहर में देखो सांसें और आयु बढ़ाने का तरीका सबसे बढ़िया है बस। अच्छा, फलों का सेवन दिन में करो, फल रात में मत खाओ, जहर बनाते हैं। उससे पहले फल हाँ रोटी खाने से चलो, कंठ दबाओ। उज्जाई करो। उज्जाई करने वाले के कभी गले में गांठें नहीं बनेंगी। अगर मौसम का असर हो भी रहा है तो अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि नसें खुलती है उज्जाई करने से। ब्राह्मणी नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, और नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, और नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, और नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, और नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, और नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, और नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90, और नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 100, और नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105, नारायण 106, नारायण 107, नारायण 108। ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति रापा शांति, रोदे शांति, मनुष्य शांति, शांति ब्रह्म शांति, सर्वम शांति, शांति रेव श्यामा शांति रेति, ओम शांति 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 शांति। जो लोग शुरू से ही
पद्मासन का अभ्यास करते हैं, उनके प्राण नारायण, प्राण क्या है, उनकी दिव्य ज्योति नारायण के रथ पे जाती है चल के। क्यों जाती है कि पद्मासन वो आसन है जिसे भगवान शिव भी हर समय लगाए रहते हैं। इसलिए पद्मासन का अभ्यास करने वाले का कभी दुर्गति नहीं होगी। हाँ, क्यों नहीं होगी कि पद्मासन जो परम पुराण से लिया गया है और ये मुक्ति का आसन है, और शंख बजाने से कभी भी आपको क्षेत्र में रोग नहीं पैदा होंगे। आज विनीत भाई थैली बनवा के ना बांटनी है यार, वो ध्यान से उतर यार रोज जो है। थैली वाली लाया था। कोई बात नहीं, अरे वैसी थैली में करके दे देंगे। हाँ, हमें भी यार अभी जो माला वाला करनी है जाके गुरु रख लेंगे जेब में, और क्या है, क्योंकि माला जो है माले रहती है। लाला सब होगा अब तो भैया, आसानी से आ है आज सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। अटक गया था। हाँ, अरे वो तो गुरुजी ने हमें बता दिया इसलिए हम जो लाइन पे आ गए, नहीं तो आलस बढ़िया चीज नहीं है जीवन में। हाँ, आलस तो आदमी का सर्वनाश कर देता है। हाँ, अग्रवाल जी नहाए दिखे, हाँ? मैंने अग्रवाल नहाए, वो विजय अग्रवाल जी। हमारे गुरु जी तो मतलब बैठ गए। क्या हो गया उन्हें? पैर मतलब उनको सही ना हो रहे। सही करा देंगे, मैंने पंडित जी को दिखा लिया। अरे बैठ जी के थोड़े ले लाओ, सही करा देंगे हफ्ते भर में ही, दवाई दे देंगे उन्हें बढ़िया वाली। वो मान की ना दिए मतलब ये है, वो कह रहे कि नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा। ऐसी दवाई दे दूंगा, ऐसी दवाई मैं समझ लो उनका बिल्कुल हफ्ते भर के अंदर ही जख्म भर जाएगा। हाँ तो बिल्कुल भर जाएगा मतलब। हाँ। दवाई जब ना होता है उनकी अपनी दवाई काम नहीं करेगी। हाँ, कौन? अरे भैया आप ही तो चक्कर लगा रहे हो, याद तो आपको हमने अभी करा, हमें क्या पता आप कहाँ चक्कर लगा रहे हो, कौन से लोग में पहुंच गए, हम लोग में पहुंच गए या शंकर लोग पहुंच गए या विष्णु लोग पहुंच गए, बताओ। ये भी लाला के कदमों पे चल रहे हैं। लाला जी झाड़ियों में बैठ के हाथ दे रहे हैं, झाड़ियां घूम रहे हैं। और लाला जी की तो बात ही भैया जग में निराली है। लाला जी तो हमारे जो है भैया जग व्यापक है।